हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ़िश डिजीज़ और उनके कंट्रोल और रेमेडीज़ के बारे में। कौन कौन से फ़िश डिजीज़ कॉजिंग एजेंट होते हैं जिनकी वजह से फ़िश में डिजीज़ हमें देखने को मिलते हैं और उनके क्या कंट्रोल है। ये टू टाइप्स के होते हैं, नॉन पैरासिटिक एंड पैरासिटिक। नॉन पैरासिटिक इन्वायरमेंटल डिस्ट्रेस की वजह से होते हैं और पैरासिटिक हमें मिलते हैं फंजाई, वॉर्म्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड क्रस्टेशियन की वजह से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन पैरासिटिक इन्फेक्शन के बारे में और इनके कंट्रोल के बारे में। तो इनमें क्या हो जाता है, गैस एम्बोलिज्म होता है जिनकी वजह से जो फिश में आर्टरी होती है वो ब्लॉक हो जाती है और उनको रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो पहला डिजीज़ है डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन। इसकी हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। माउथ जो फिश का होता है वो रिमेन्स ओपन रहता है और स्मॉल बबल्स होते हैं स्किन के नीचे, और जो गिल्स है वो पेल सी लुक देती हैं। और उसके कंट्रोल और रेमीडियल मेजर्स हमें क्या देखने को मिलते हैं, हमें पानी में एरेशन करनी चाहिए और ग्रोथ करनी चाहिए एक्वेटिक प्लांट की जिसका नाम है हायासिंथ। इसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और फिश की हेल्थ भी ठीक होगी। अगला डिजीज़ है ग्रोथ ऑफ एल्गी। जब एल्गी की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, तो इसकी वजह से जो पॉन्ड है ग्रीन टर्न हो जाता है, फिश का माउथ ओपन रहता है कि उनको रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसकी कंट्रोल हम क्या कर सकते हैं, रैकिंग कर सकते हैं। जो पॉन्ड है उसको समतल बना सकते हैं और एक्वेटिक प्लांट जैसे हायासिंथ है उसको ग्रो कर सकते हैं, और साथ में हम काऊ डंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला डिजीज़ है इंक्रीज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। जो इंडस्ट्रियल बेस्ड होता है उसमें से निकलता है हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसकी वजह से जो पॉन्ड है वो स्मेली हो जाता है और रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम आती है फिशेस को ज़्यादा। और इनकी जो रेमेडीज़ है, रैकिंग है, हमें जो पॉन्ड को है समतल बनाना है और पानी को बार बार चेंज करते रहना है। अगला डिजीज़ है एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाई पीएच ऑफ वाटर। जब हाई पीएच हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो जो बॉडी में म्यूकस की सिक्रीशन है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो फिशेस मरने लगती हैं। इसकी कंट्रोल क्या है, एरेशन ऑफ पॉन्ड वाटर। हमें पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी है जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक बैलेंस में रहे। तो अगला डिजीज़ हमें पढ़ना है पैरासिटिक इन्फेक्शन। पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है पैरासाइट की वजह से, जो हमारी होस्ट को उनके नरिशमेंट को खा जाते हैं और उन्हें वीक और लथार्जिक कर देते हैं। इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं फिश के और जो अडल्ट फिश होती है वो वीक हो जाती है, लथार्जिक हो जाती है, अल्सर हो जाती है उनके स्किन में। तो इसकी हमें रेमेडीज़ क्या क्या करनी है वो देखनी पड़ेगी। हमें 3% कॉमन साल्ट में इनको 5 से 10 मिनट डिप करना है और 1:2000 पार्ट ऑफ कॉपर सल्फेट में 5 से 10 मिनट डिप करना है। उसके बाद 1:1000 पार्ट में पोटेशियम परमैंगनेट में 5 से 10 मिनट इसको डिप करना है फिश को, जब तक वो डिस्ट्रेस ना शो करे। तो अगला डिजीज़ है गिल रॉट। इसमें गिल खराब होने लगती हैं। ये एक फंगल इन्फेक्शन है। इसमें हमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, जो गिल है वो ग्रे से वाइट हो जाती है और मतलब ख़राब हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट पीरियड हो ईयर का तो गिर भी सकती हैं, ख़राब भी हो जाती हैं। तो इसके रेमेडीज़ क्या क्या हमें करने पड़ेंगे इस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। हमें जो चूना है उसका इस्तेमाल करना है, कॉमन साल्ट का इस्तेमाल करना है और पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करना है, जिससे हम इस इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। अगला डिजीज़ क्या है वो हम देखते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसमें क्या क्या डिजीज़ हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है फिन एंड टेल रॉट। इसमें फिन और जो टेल होती है फिश की वो ख़राब होने लगती है। इसमें सिम्टम मिलते हैं, वाइट लाइन अपीयर होती है, मतलब फिश की फिन में और पूरे बॉडी पार्ट्स में फैल जाती है, जिसकी वजह से उनको
प्रॉब्लम आती है, इसमें क्या क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं। हमें 1 to 2,000 पार्ट ऑफ कॉपर सल्फेट 101 से 2 मिनट में उसको डिप करना है फिश को, और जिसकी वजह से हम ठीक कर सकते हैं ये डिजीज़। अगला डिजीज़ है, हम कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं, ब्लू स्टोन भी बोलते हैं, रोमन विट्रियोल भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से इनको लेते हैं। तो अगला डिजीज़ है अल्सर। इसमें बॉडी में छोटे छोटे घाव हो जाते हैं और इसकी वजह से जो मसल है वो एक्सपोज हो जाती हैं और फिशेस में और ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। इसकी वजह से हमें रेमेडीज़ करने को मिलेंगी पोटेशियम परमैंगनेट और कल कॉपर सल्फेट को हमें इस्तेमाल करना है। ड्रॉप्सी भी एक डिजीज़ है जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब अंदर आ जाता है जो फ्लूइड होता है, और जो स्केल्स है प्रोट्यूड हो जाते हैं। इसकी रेमेडीज़ है 5:1000 पार्ट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डिप करने हैं 3 मिनट के लिए, और क्लोरोमाइसिटिन का इस्तेमाल करना है वाटर बाथ करने के लिए जो इन्फेक्टेड फिश होगी। तो इसका अगला डिजीज़ है आई डिजीज़। आंखों की प्रॉब्लम आ जाती है फिशेस में। इसमें इनफेक्ट आइज हो जाती है, ऑप्टिक नर्व्स और ब्रेन ऑफ फिश, मोस्टली कैटला फिश है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आई डिजीज़ की। तो इसको हम क्लोरोमाइसिटिन से 8 से 10 mg पर लीटर पर बात करके 1 घंटे तक हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, और पोटेशियम परमैंगनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस डिज़ीज़ को ठीक करने में। अब ये बैक्टीरिया वाला जो इन्फेक्शन है ख़त्म हो गया। अब हम अगला पढ़ते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और ये बहुत इंटरनली इनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये मतलब बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं और वहाँ पे जो होस्ट होता है उसको वीक और लथार्जी करते हैं। सबसे पहले इसका डिजीज़ है ट्राइकोडाइनेसिस। तो ये बॉडी के अंदर एंटर होता है फिश की, और इसमें हमें क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं। आई बिकम्स ओपेक, आई वॉल बर्स्ट हो जाते हैं, पेल कलर हो जाता है गिल्स का, और म्यूकस भी म्यूकस पर क्रैम लेयर हो जाती है। तो इसकी हम रेमेडीज क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। टेरामाइसिन 100 mg per kg feed applied during 3 days, 3 to 5% common salt bath hourly for 1 week. 1:5000 parts of formalin treatment in pond and dip hourly for 7 to 10 days. अगला डिजीज़ है वाइट गिल स्पॉट डिजीज़। इसमें जो सिम्टम्स हैं, गिल्स कवर्ड विद वाइट स्पॉट्स लाइक पॉक्स, छोटे छोटे पॉक्स की तरह सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। इसकी रेमेडीज़ क्या थी? 3 to 5% कॉमन साल्ट बाथ फॉर 5 to 10 मिनट, डिक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ फिश। हमें जो फिश की डेंसिटी है पॉन्ड में उसको कम करना है, और जो कॉमन सॉल्ट है उसका इस्तेमाल करना है इस डिज़ीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक करने के लिए। अगला डिजीज़ है वाइट स्केल स्पॉट डिजीज़। जो स्केल्स होते हैं फिश में, उस वाइट स्पॉट से आ जाते हैं, जो उसके स्केल्स होते हैं ख़राब होने लगते हैं, उसमें परफोरेशन हो जाती है। इसमें हमें क्या क्या रेमेडीज़ है वो देखने को मिलती है। डिक्रीजिंग डेंसिटी, हमें फ़िश की डेंसिटी हमें कम करनी है जिससे एक दूसरे को ये डिज़ीज़ ना फैले और फ़िश की जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे। तो अगला डिज़ीज़ है हेलमिंथ। ये वॉर्म्स होते हैं जो बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और इससे हमें क्या क्या डिज़ीज़ देखते हैं देखने को मिलते देखते हैं। ये जो वॉर्म्स होते हैं जो बॉडी को बहुत ज़्यादा, जो बॉडी की नरिशमेंट होती है वो मतलब ये यूटिलाइज करने लगते हैं और खाने लगते हैं, और जो होस्ट होता है उसकी बॉडी को कमज़ोर करने लगते हैं। तो अब इसके अंदर जो अगला डिजीज़ है वो देखते हैं कौन सा है। सबसे पहला है डैक्टाइलोगायरोसिस। इसमें हमें क्या क्या सिम्टम मिलते हैं? एक्सेसिव सिक्रीशन मिलती है गिल्स में, और रेमेडीज़ क्या क्या हो सकती हैं? 3 to 5% कॉमन साल्ट की बात करनी है हमें, 5 से 10 मिनट, 1:2000 पार्ट एसिटिक एसिड
वॉथ फॉर 5 मिनट। इससे हम ये डिज़ीज़ को ठीक कर सकते हैं। म्यूकस तो एक लिक्विड सिक्रीशन है जो ऑर्गन प्रोड्यूस करता है। अगला डिजीज़ है गायरोडैक्टाइलोसिस। इसके सिम्टम हमें मिलते हैं, म्यूकस होता है कॉडल पेडंकल में, इन्फेक्ट स्किन एंड गिल्स, ड्रॉपिंग ऑफ स्केल्स, जो स्केल्स है वो बिखरने लगते हैं, टूटने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। इसमें हमें क्या रेमेडीज़ मिलेगी? 1:5000 पार्ट्स ऑफ फॉर्मलिन बाथ फॉर 5 to 10 मिनट, डिप इन 1.1 लाख पार्ट्स ऑफ पिक्रिक एसिड फॉर 1 आवर। इससे हम पिक्रिक एसिड से भी ठीक कर सकते हैं। अगला डिजीज़ है ब्लैक स्पॉट डिजीज़। इसमें ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, ओवल शेप्ड पैचिस और नोड्यूल्स ऑन बॉडी। ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं और नोड्यूल्स बन जाते हैं छोटे छोटे बॉडी के ऊपर। और इसका रेमेडीज रिमूवल ऑफ मोलस्क की जो पॉपुलेशन ऑफ मोलस्क होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनको हमें रिमूव करना है वाटर एरिया से। अगला डिजीज़ है लाइगोलोसिस। टेप वॉर्म होता है, इसमें एब्डोमेन बड़ा हो जाता है और एबनॉर्मल हो जाता है और काला काला सा हो जाता है। इसके हमें रेमेडीज देखने को क्या मिलेंगे? रिमूवल ऑफ वर्ड्स, जो आसपास वर्ड्स हैं उनको रिमूव करना है, उनको रिमूव करना ताकि वो इन्फेक्ट ना कर सके अपने एक्सक्रीटा से। अगला डिजीज़ है क्रस्टेशियन डिजीज़। क्रस्टेशियंस होते हैं, आर्थ्रोपॉड होते हैं, जो एक्वेटिक होते हैं, जो वाटर में रहते हैं। इनके हार्ड शेल होते हैं, क्रस्ट, और इनमें क्या क्या आते हैं? लॉबस्टर आते हैं, श्रिम्प्स आते हैं, क्रैब्स आते हैं, वर्नैकल्स आते हैं, वुड लाइस आते हैं। तो इसमें क्या क्या डिजीज़ होते हैं वो आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है लेमियोसिस। इसके हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं? ये बाय एंकर वॉर्म्स वेरी डीप इन होस्ट टिश्यू, रबिंग अगेंस्ट पोन डाइक्स और इवन बॉटम बिकम्स लेथार्जिक। ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, डीप टिश्यू में चले जाते हैं और बॉडी को कमज़ोर कर देते हैं। और इसकी हम रेमेडीज देखते हैं क्या क्या मिलती है। गैमेक्सिन 1 पार्ट्स पर मिलियन एप्लीकेशन इन द पॉन। गैमेक्सिन का इस्तेमाल करेंगे हम इस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। अगला डिजीज़ है एर्गैसिलोसिस। इसके सिम्टम है इरिटेशन इन गिल्स एंड फिन्स। इरिटेशन होती है गिल्स और फिन्स में। इसकी रेमेडीज हमें क्या क्या देखने को मिलती है? 5% कॉमन साल्ट वाट टू द अफेक्टेड फिश। जो कॉमन साल्ट है उसका इस्तेमाल करेंगे हम इस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो अगला डिजीज़ है, देखते हैं, अर्गुलोसिस। इसमें सिम्टम्स क्या क्या मिलेंगे? पैरासाइट विजिबल होते हैं गिल्स पे, बॉडी सरफेस पे। और इसके रेमेडीज क्या क्या हैं देखते हैं। रिमूवल ऑफ एग्स ऑफ अर्गुलास बाय हैंगिंग कॉर्गोरेटेड शीट्स इन वाटर एंड रिमूविंग देन एंड ड्राइंग आफ्टर अ वीक टू किल एग्स। जो एग्स होते हैं अर्गुलोसिस क्रस्टेशियंस के जो दिखते हैं, उनको हमें रिमूव करना है कॉर्गोरेटेड शीट से। तो हमारा ये लेसन ख़त्म हुआ और बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया देखने के लिए। और जो छोटी मोटी गलती है उसे प्लीज़ इग्नोर करिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।